जी, हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे आज। आपके सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम लोग इस डायग्राम के ऊपर भी आते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक आप लोग जो डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते रहे हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन ट्री आप देखें डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री इज़ अ ग्राफ having no cycle। साइकिल या लूप भी जिसे आप कहते हैं, आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो बेसिकली एक ग्राफ ही है। ग्राफ में आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस। तो ट्री भी यही है, ट्री में भी नोड्स और एजेस ही हैं। लेकिन आप देखें तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई लूप या साइकिल नहीं है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड, किस कोई ऐसा पाथ आपको नहीं मिलता जिससे आप वापस ट्रेवल करते हुए वापस उसी नोड पर आ जाएं। लेकिन इसमें नोड्स और एजेस आपको ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हर नोड जो है वो किसी न किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है विद सम एज। ये भी आप लोगों को पता है कि जी, ये जो कनेक्शंस हैं इन्हें आप एजेस कहते हैं, और ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये नोड्स हैं। हम लोग स्पेसिफिकली ट्री डेटा स्ट्रक्चर में से जो टाइप्स डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बाइनरी ट्री है। और बाइनरी ट्री की एक और स्पेशल टाइप है जिसे हम कहते हैं बीएसटी या बाइनरी सर्च ट्री। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब टर्म्स की तरफ आ जाते हैं। सामने आपके एक ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें बेसिकली ये मैंने पहले भी बता दिया कि पाथ एक टर्म है जी, जिसमें पाथ path is a sequence of nodes along with edges of a tree। इसे आप पाथ कहते हैं। फॉर इंस्टेंस ए टू जी अगर मैं कहूँ तो पाथ हमारे पास जो बनता है, आप ए से मूव करेंगे सी पर, ए टू सी देन जी, ये एक पाथ है जी। फिर एक और टर्म है जी हमारे पास। टर्म्स ज़रा इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा इनको, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछी जा सकती हैं दोबारा। एक और टर्म है जी हमारे पास रूट। आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर इस डायग्राम में जो नोड ए है वो इस ट्री का रूट है। बेसिकली रूट रेफर्स टू द नोड हैविंग नो पेरेंट। आप यहाँ पे देखें तो ए का कोई पेरेंट नहीं है, ये एक ऐसा नोड है। और इसके अलावा आपको ये टॉप पर नजर आता है, द नोड एट द टॉप ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट। और एक और कंडीशन भी है रूट से रिलेटेड, देयर इज ओनली ओनली वन रूट इन अ ट्री, ओनली वन। फिर इसके अलावा और टर्म्स हैं जी, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास जी एक और टर्म है जी हमारे पास पेरेंट। आपने देखा है इस डायग्राम में जो ऊपर आपको नजर आ रही थी, उसमें हर नोड जो है, एनी नोड except root has one
edge upwards to a node called parent। उस स्पेसिफिक नोड के लिए वो वाला नोड जिस पर अपवर्ड एज जा रही है वो स्पेसिफिक नोड का पेरेंट होगा। फिर एक और टर्म है जी हमारे पास चाइल्ड, द नोड बिलो गिवन नोड। किसी एक स्पेसिफिक नोड से अगर आप बिलो या डाउनवर्ड आपके पास कोई एज जा रही है तो वो उस नोड का चाइल्ड नोड है। फिर एक और टर्म है जी हमारे पास लीफ, द नोड हैविंग नो चाइल्ड। ऐसे नोड्स जिनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है उन्हें हम लीफ नोड्स कहते हैं। फिर एक टर्म है जी हमारे पास सब ट्री, और आप डायग्राम से देख लें जी यहाँ पर, जैसे हम लोग कह रहे हैं जी ये इस ट्री का एक सब ट्री है। डी, एच और आई ये तीन नोड्स हैं। और इवन अगर आप यहाँ पे सब ट्री कंसिडर करना चाहें तो इसको भी हम सब ट्री कह रहे हैं। लीफ नोड्स भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप देखें तो यहाँ पे लीफ नोड एफ को ये लीफ नोड कह रहे हैं। उसके अलावा एफ और जी जो हैं ये सिबलिंग्स हैं, ये भी एक टर्म है। सब ट्री भी हम लोगों ने देख लिया। और ट्रेवर्सिंग हम लोग एक टर्म फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ट्रेवर्स इस बेसिकली आप नोड्स को पास करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। हम लोग ट्रेवर्सिंग की टेक्निक्स भी देखेंगे, ट्रीज को डिफरेंट ऑर्डर्स में ट्रेवर्स किया जा सकता है। इसके अलावा टर्म है जी एक की। की इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ नोड। नोड के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई, फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि इस नोड की जो है वो सी है, और अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो इस नोड की जो है वो बी है। तो बेसिकली आप वैल्यू की बात कर रहे होते हैं जब भी आप टर्म बोलते हैं की, तो किसी स्पेसिफिक नोड के ऊपर वैल्यू की आप बात कर रहे होते हैं। एक और टर्म है जी लेवल, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। हम लोग लेवल्स काउंट करते हैं रूट से लोएस्ट लीफ तक। यहाँ पर अगर आप देखें तो जी रूट का लेवल जो है वो ज़ीरो है, हम ज़ीरो से काउंट स्टार्ट करते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल पर जो नोड्स हैं बी और सी, हम कह सकते हैं इनका लेवल वन है। फिर चार नोड्स हैं हमारे पास डी, ई, एफ, जी लेवल टू पर। और लोएस्ट लीफ आ गए हमारे पास एच, आई और जे, इनसे नीचे और कोई नोड्स नहीं है। लोएस्ट लेवल है जी लेवल थ्री। तो ये टर्म है जी लेवल, इसे हम बोलते हैं, इसे ग्रैंड चाइल्ड और ऑन एंड सो ऑन। आपको जब तक लोएस्ट लीफ नहीं मिल जाता तब तक आप लेवल्स काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग स्पेशल टाइप डिस्कस करेंगे ट्रीज़ की। एक तो बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में भी फिर एक स्पेशल टाइप है बाइनरी सर्च ट्री। बेसिकली इसका एक स्पेशल बिहेवियर होता है, यहाँ पे इसको बनाते हुए कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री बन गया। उसकी अब हम बात करते हैं। पहले हम बाइनरी ट्री पे बात कर लेते हैं। आपको जो डायग्राम में भी ट्री नज़र आ रहा था, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हर नोड के मैक्सिमम चाइल्ड्स हैं वो दो हैं। तो इस तरह के ट्री को हम लोग बाइनरी ट्री कहते हैं। एट मैक्स अ नोड कैन हैव टू चाइल्ड्स, दो से ज़्यादा किसी के भी चाइल्ड्स नहीं है। जैसे ई को अगर आप देखें तो इसका एक ही चाइल्ड है, और अदरवाइज आप लीफ नोड्स को देखें तो इनके कोई चाइल्ड्स नहीं है, और कोई ऐसा नोड नहीं है जिसके दो से ज़्यादा चाइल्ड्स हों। तो ऐसे ट्री को हम लोग बाइनरी ट्री कहते हैं। फिर बाइनरी ट्री की एक स्पेशल टाइप है जी बाइनरी सर्च ट्री। सिंपल सा रूल है, आप इसको बनाते हुए करते ये हैं कि आपने ऑब्जर्व करना होता है कि आपने अगर कोई वैल्यू फिट करनी है ट्री में। मैं आपको ट्री ड्रॉ करके पहले दिखा देता हूँ। एक ये एक ट्री है जी, फॉर एग्जांपल वैल्यू पड़ी हुई है एक नोट पर 27। फिर उससे नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इसमें कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड 14 है, राइट चाइल्ड इसका 35 है। फिर 14 का चाइल्ड है जी
लेफ्ट चाइल्ड 10, राइट चाइल्ड इज 19, 35 का लेफ्ट चाइल्ड है जी 31, 35 का राइट चाइल्ड है जी 42। चाइल्ड की हमने बात की थी, आप लोग इस केस में खासतौर पे ये टर्म्स याद रखिएगा, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, लेफ्ट और राइट चाइल्ड। सिंपल सा रूल है, आपको रूट नोड पे जो वैल्यू नज़र आ रही है, इसके बाद आपने जब भी जो भी वैल्यू फिट करनी होती है ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, आप जो भी वैल्यू फिट करने आए हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने 27 के बाद 14 फिट किया था इस ट्री में, आप कंपैरिजन करते हैं करंट नोड का उस वैल्यू के साथ जो आप फिट करने के लिए आए हैं। करंट नोड पर वैल्यू है जी 27 और फिट अब हमने करनी थी 14। सिंस 14 इज लेस देन 27 तो आप इसके लेफ्ट पर आप इसको फिट कर देते हैं। लेफ्ट चाइल्ड गोज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, सॉरी, a child with lower value goes towards left side और a child with higher value goes towards right side। इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है। आप देखें तो अगर जब हम 35 को फिट करने के लिए आए, 35 इज लार्जर देन 27 तो ये इसके राइट पे फिट हो गया। इसी तरह आप स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डाउनवर्ड्स मूव करते हैं। फॉर इंस्टेंस अब 14 के बाद मेरे पास वैल्यू आई जी 10, आपने 10 को कंपेयर किया 27 से, सिंस 10 इज लेस देन 27 आप आगे मूव किए टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एक नोड एग्जिस्ट करता है, ये प्रैक्टिस आप रिपीट करते जाते हैं जब तक कि आपको प्लेस ना मिल जाए नोड को फिट करने के लिए। 10 कंपेयर होगा फिर 14 के साथ। अब सिंस 10 इज लेस देन 14 तो आप 14 के लेफ्ट साइड पे मूव कर गए और फिर यहाँ पर जगह भी अवेलेबल है तो आपने 10 को यहाँ पे फिट कर दिया। इसके बाद अगर मेरे पास वैल्यू आई जी 31, 31 को मैंने कंपेयर किया सबसे पहले 27 से, 27 से बड़ी होती है वैल्यू 31 तो 27 के आप राइट साइड पे मूव कर गए। राइट साइड पे ऑलरेडी एक नोड एग्जिस्ट करता है 35, 35 से इसको कंपेयर किया, 35 से ये कम है वैल्यू तो आप 35 के लेफ्ट साइड पे मूव कर गए और लेफ्ट साइड पे जगह भी अवेलेबल है तो आपने 31 को यहाँ फिट कर दिया। अभी हम लोग कुछ और वैल्यूज़ के साथ खुद से बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री का रूल मैंने आपको बता दिया जी, आप किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास डाटा है जी और आपने उससे बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास डाटा है 100, देन 97, 109, 63, 27, 75, 120, 105। मेरे पास ये डाटा आप बेसिकली करते हैं स्टार्टिंग टू फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड्स राइट साइड। आप क्या करते हैं, जो सबसे पहले आपके पास वैल्यू आई है वो आपने ट्री में रूट नोड पर फिट कर देनी है। वैल्यूज आप दोबारा से चेंज नहीं करते, जब आप एक दफ़ा वैल्यू लगा देते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, आगे आने वाली वैल्यूज़ की आप पोजीशन चेक करते हैं कि क्या बन रही है बस। 100 के बाद मैंने रीड किया जी 97, रूट नोड पे ऑलरेडी 100 पड़ा हुआ है। 100 से अगर मैं 97 को कंपेयर करूं तो 97 जो है वो 100 से कम होता है, तो 97 विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 100 क्योंकि वैल्यू कम है। आप लेफ्ट साइड पे मूव करके आए, लेफ्ट साइड पे जगह भी थी और आपने 97 को यहाँ पर फिट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 109। 109 को अगर 100 से कंपेयर करें तो 109 इज़ ग्रेटर देन 100 तो आप इसके राइट साइड पे 109 को फिट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू रीड कीजिए तो नेक्स्ट वैल्यू है 63। 63 को 100 से कंपेयर करें तो 100 से कम होती है 63। फिर आगे लेफ्ट साइड पर आए तो 97 पड़ा हुआ है, 97 से कंपेयर करें तो 63 97 से भी कम होता है। 97 के लेफ्ट साइड पे जगह है, हमने 63 को 97 के लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दिया। और आगे रीड करें तो हमें मिला 27, 27 इज लेस देन 100, 27 इज लेस देन 97। फिर आगे लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएं, 27 इज लेस देन 63
तो 27 की प्लेस जो बन रही है जी वो ये है। और आगे वैल्यू रीड करें तो जी हमारे पास 75 आया है। 75 इज लेस देन 100। 97 से कंपेयर किया, 97 से भी कम है 75। 63 पर आगे, 63 से कंपेयर करें अगर आप 75 को, तो 75 इज लार्जर देन 63। 63 के राइट साइड पर मूव करेंगे जी, राइट साइड पर जगह भी है और आप 75 को यहाँ फिट कर देंगे। और आगे रीड करें तो आपको 120 मिला जी। 120 इज लार्जर देन 100। 120 इज लार्जर देन 109। 109 के राइट साइड पर जगह भी है, 120 यहाँ पर फिट हो जाएगा। और आगे रीड किया जी तो हमें मिला 105। 105 इज लार्जर देन 100। आगे कंपैरिजन होगा इसका 109 के साथ। 109 से कम है वैल्यू, तो 109 के लेफ्ट साइड पर 105 फिट हो जाएगा। ठीक है जी, एक एग्जांपल डाटा के साथ मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करके दिखाया है। बाइनरी सर्च ट्री का रूल आप जो देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको इस ट्री में वो फिट होता हुआ मिलेगा। कोई ऐसा नोड नहीं है जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स में वो रूल्स जो है वो फिट ना हो रहे हो। आप जितने भी नोड्स को देखें उनके लेफ्ट चाइल्ड्स जो हैं वो नोड्स से छोटे होंगे, और अगर राइट चाइल्ड्स को अगर आप देखें तो राइट चाइल्ड आपके किसी स्पेसिफिक नोड पे जिसके लिए आप राइट कंसीडर कर रहे हैं, वो वैल्यूज आपको उससे बड़ी मिलेंगी। तो बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली नाम से भी जाहिर है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू सर्च करनी हुई इस ट्री में जो 100 से बड़ी है, तो मैं राइट सब ट्री में सर्च करूंगा, क्योंकि 100 जो वैल्यू है उसे बड़ी वैल्यू अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो हमेशा उसके राइट साइड पे ही मिलेगी। और अगर मुझे कोई वैल्यू 100 से छोटी सर्च करनी है तो वो मुझे लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स करना पड़ेगा। 100 से छोटी वैल्यू मुझे हमेशा लेफ्ट साइड पर ही मिलेगी। ये एक एग्जांपल है। तो बाइनरी सर्च ट्री के रिस्पेक्ट से आप, या बाइनरी सर्च ट्री के एप्लीकेशन जिसमें आप लोग नंबर्स को सर्च कर सकते हैं बड़ी एफिशिएंटली। जी, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो हम नहीं जा रहे फिलहाल बाइनरी सर्च ट्री की, लेकिन मैंने एक टर्म बोली थी ट्रेवर्सल। आप डिफरेंट ऑर्डर्स में इस ट्री को ट्रेवर्स करते हैं। जनरली हमारे पास जो ट्रेवर्सल हैं जी उनको हम लोग इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। जनरली इन ऑर्डर बेसिकली होता है लेफ्ट, रूट, राइट। आपका रूट सेंटर में नज़र आ रहा है इन ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में आप सबसे पहले रीड करते हैं जी रूट को, फिर उसके बाद लेफ्ट को, फिर उसके बाद राइट चाइल्ड को। पोस्ट ऑर्डर में आप सबसे पहले रीड करते हैं जी लेफ्ट चाइल्ड को, फिर राइट चाइल्ड को, और सबसे एंड में रूट को। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ट्री नज़र आ रहा है। एक और छोटा सा ट्री मैं क्रिएट कर लेता हूँ। 1 2 3। ट्रेवर्सल, अभी जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ इस ट्रेवर्सल में ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री ही हो। बाइनरी ट्री के लिए हम लोग ये ट्रेवर्सल डिस्कस कर रहे हैं। सामने आपको एक ट्री नज़र आ रहा है, ये बाइनरी सर्च ट्री तो नहीं है लेकिन ये बाइनरी ट्री ज़रूर है। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो एक बाइनरी ट्री ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री भी हो। जैसे आपको ये सामने एग्जांपल में अब नज़र आ रहा है इस बॉक्स में, ये बाइनरी ट्री ज़रूर है लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। लेकिन ये कंडीशन ज़रूर यहाँ पे मीट कर रही है। बाइनरी सर्च ट्री के केस में हर बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री ज़रूर होता है। आप देखें तो यहाँ पर बाइनरी ट्री की कंडीशन ये थी कि आपके जो नोड्स हैं उनके चाइल्ड्स एट मैक्स 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा नोड नहीं है जिसके 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स हों। तो बाइनरी ट्री वाली ये कंडीशन ज़रूर मीट कर रहा है, और बाइनरी सर्च ट्री वाली भी कंडीशन मीट कर रहा है, ये जो ट्री हम लोगों ने भी क्रिएट किया था। अब जो मैंने ट्री क्रिएट किया ये बाइनरी ट्री ज़रूर है लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री वाले रूल्स जो है ये ऑब्जर्व नहीं हो रहे यहाँ पर।
खैर, हम लोग ट्रेवर्सल्स की बात कर रहे थे। मैं इस ट्री के लिए आपको ट्रेवर्सल करके दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये जो हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया था, इसके लिए ट्रेवर्सल करने हैं, इसको ज़रा गौर से देख लें। वीडियो आप पॉज करके इस ट्री के लिए ट्रेवर्सल्स लिखेंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड रीड करते हैं, फिर उसके बाद रूट, और फिर उसके बाद राइट। अगर आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें, ट्रेवर्सल स्टार्ट करें, तो आप अभी हम लोगों ने कहा जी इन ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले लेफ्ट रीड करते हैं। मूव करके अगर आप 2 पर आएँ तो 2 इटसेल्फ रूट नोड है 4 और 5 के लिए, या पेरेंट नोड है 4 और 5 के लिए। तो आप सबसे पहले क्योंकि लेफ्ट रीड करते हैं, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इस ट्री का होगा 4, 4 इज लेफ्ट, 4 2, 2 जो है वो रूट है, तो 4 के बाद 2, रूट के बाद हम लोग राइट रीड करते हैं। हम लोगों ने 2 रीड कर लिया हुआ है, 2 का जो राइट है इज 5। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने जो नोड 1 है जिसकी वैल्यू, उसका पूरा का पूरा लेफ्ट मैंने रीड कर लिया है, और अब मैं रूट रीड करूंगा, रूट इज 1। और रूट रीड करने के बाद हम लोग राइट रीड करते हैं, 1 का जो राइट है वो 3 है। तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है इस ट्री का। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इज, आप सबसे पहले रूट रीड करते हैं, 1 पर आए तो 1 रीड कर लिया, इसके लेफ्ट साइड पे मूव किया, लेफ्ट साइड पर आए तो 2 इज पेरेंट, और रूट 4, 4 एंड 5, तो आप रीड कर लेते हैं जी 2। इसके बाद आपने रीड करना है लेफ्ट, 2 के लिए लेफ्ट है जी 4, 2 के लिए राइट है 5, और उसके बाद वापस ऊपर आए तो आपने रूट रीड किया हुआ था 1, और लेफ्ट साइड सारी की सारी रीड कर ली है, इसका राइट है जी 3, राइट रीड हो गया 3। तो ये इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद रूट रीड करते हैं। तो अगर मैं 1 से रीड करना स्टार्ट करूँ, सिंस 1 1 इज रूट 4 2, 2 जो है वो 4 और 5 का पेरेंट है, तो हम लोग पहले रीड करेंगे लेफ्ट चाइल्ड इज 4, राइट चाइल्ड इज 5, और इटसेल्फ रूट इज 2। अब हमने लेफ्ट रीड कर लिया हुआ है 1 का, और इसका राइट है जी 3, और इटसेल्फ रूट इज 1। तो ये ट्रेवर्सल है जी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इस गिवन ट्री का। तो आपने इसी तरह से तीनों ट्रेवर्सल्स जो गिवन बाइनरी सर्च ट्री है जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, उसके लिए आप लोगों ने ट्रेवर्सल्स हैं वो लिख के अभी सेंड करने हैं।